morning students, welcome back. Let's start the topic. The topic is TR, MR और AR. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था. आज जो है हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या है और एक्चुअली इनके फॉर्मूला क्या है. अगर आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा तो आपको टेबल और डायग्राम बनाने में ईजी होगा. ठीक है. तो कुछ लोगों की कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि मैडम बोर्ड पे लिखा हुआ जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता. तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी भी वीडियो को हम कंप्रेस करके आपके पास सेंड करेंगे तो उसका विजुअल थोड़ा सा खराब हो जाता है. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन में. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स वी हैव. ठीक है. हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बट वी हैव टू गेट अ सोल्यूशन. हमको एक सोल्यूशन चाहिए. ठीक है. तो सोल्यूशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, वही एज इट इज आपकी बुक में दिया हुआ है. ठीक है. मैं बोल रही हूँ, क्लियर वॉइस आपके सामने आ रही होगी. आई होप दैट अब इस वॉइस को आप सुने और अपनी बुक में उसी चीज को ढूंढें. ठीक है. आपको वो क्लियरली मिल जाएगी, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा अगर आप अपनी बुक निकाल कर साथ में बैठते हैं वीडियो जब आप पढ़ रहे होते हैं तब. ठीक है. तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपको नहीं दिख रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि राइटिंग इशू है, आपको मेरा लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन हम कर सकते हैं कि आप जो है अपनी बुक को ले साथ में. अब जब मैं बोल रही हूँ मेरी क्लियर वॉइस आपके सामने आ रही होगी, उसको आप कवर करें अपनी बुक के साथ में. ठीक है. तो जो यहाँ लिखा हुआ एज इट इज आपकी बुक में लिखा हुआ है. मैंने स्पेशली अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा. स्पेशली अगर मुझे कुछ लिखना होता है तो लिखने की बजाय मैं उसको बोलना प्रेफर करती हूँ. ठीक है. बिकॉज मुझे पता है लिखा हुआ आपको ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होता है, ना ही आपको क्लियरली विजुअल नजर आ रहा होता है. बहुत बार ऐसा होता है. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं कि आप उसको बुक लेकर बैठे साथ में और जो आपके लिखा हुआ है वो मैं बोल रही हूँ और लिखा हुआ आप अपनी बुक में देखें और उसके साथ कवर करें. ठीक है. आपको मेन मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हमको जो है समझ में आनी चाहिए चीज़, हमको पढ़ना है. ठीक है. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनका सोल्यूशन खुद निकालेंगे, हम सब मिलके निकालेंगे और मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी और हम हमारा जो टारगेट है स्टडी उसको कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले TR, MR और AR. जैसे आपने जो है कॉस्ट में पढ़ा था TC, MC और AC, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो TR की जो फुल फॉर्म है वो स्टूडेंट्स टोटल रेवेन्यू है. MR की जो है फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू है और AR की जो फुल फॉर्म है वो है एवरेज रेवेन्यू. ये तीनों ही अपने आप को अपने नाम से डिफाइन करता है. बेसिकली अगर आपको टोटल की बात आती है तो टोटल से हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि हर एक चीज जो आपके सामने आ रही है आप उसको ऐड कर दें. ठीक है. तो टोटल में एज इट इज यही होता है कि आप जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं या बना रहे होते हैं उस समय हर यूनिट्स को आप वहां पर ऐड कर देते हैं. ठीक है. मार्जिनल का मीनिंग आपको समझने की जरूरत है. मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की वजह से डिफरेंस आता है टोटल में. बस इतना सा याद करें कि व्हेन वी यूज वन यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल वी डोंट नो, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको हम वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. तो आप जो कोई भी एक एडिशनल यूनिट को अगर यूज करते हैं देन वी गेट अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन टोटल. हम जो है जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं तो हमको टोटल में डिफरेंस नजर आता है. बेसिक है. मान लीजिए कि जो है मैंने ना एक मिठाई का बॉक्स लिया है. ठीक है. मिठाई के बॉक्स में जो है 4 पीस रख रखे थे. ठीक है. अब उस बॉक्स में मैंने अगर एक एडिशनल यूनिट रखी है, ठीक है, 4 यूनिट का जो मेरा वजन आ रहा था वो 200 ग्राम आ रहा था, यानी 200 ग्राम आ रहा था. ठीक है. अब मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया तो मेरी टोटल जो हमारा वेट है उसमें कितना डिफरेंस आया. मान लीजिए कि मैंने एक पीस और रखा तो मेरे डिफरेंस आ गया 250 हो गया. क्या हो गया? 250. तो डिफरेंस किसका आया? 50 का. किसकी वजह से आया? एक यूनिट के कंज्यूम करने की वजह से. तो यही हमारा मार्जिनल शो करता है कि आप किसी भी जो भी आप निकाल रहे हैं, ये रेवेन्यू निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, डजंट मैटर. अगर आप जो भी चीज निकालते हैं उसके अंदर आप एडिशनल यूनिट यूज करते हैं तो उससे आपके टोटल में जो भी डिफरेंस आया, जो भी, चाहे वो 50 का आया, 20 का आया, 10 का आया, कुछ भी अगर डिफरेंस आता है देन इट इज मार्जिनल. ओके. एंड देन एवरेज अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करता है. स्टूडेंट्स एवरेज आपने निकाले हैं. एवरेज हम जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल में क्वांटिटीज का डिवाइडेशन करते हैं. क्लियर है. तो एवरेज इजीली निकल जाता है अगर आप टोटल में क्वांटिटीज का डिवाइड करते हैं. यहाँ भी हम यही करते हैं.
तो अब मैंने आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, टोटल रेवेन्यूज, मार्जिनल रेवेन्यूज एंड एवरेज रेवेन्यूज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं अभी, ठीक है। अब हम एक्चुअली रेवेन्यूज के बारे में इसको बात पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कॉस्ट में लो, चाहे रेवेन्यूज में लो, चाहे प्रोडिक्शन में लो, किसी में भी लो, सब में सेम होता है। यहाँ हम इसको पर्टिकुलर रेवेन्यू के मेथड में पढ़ने वाले हैं। What is total revenue? That total revenue refers to money receipts of firm from the sale of its total output. क्या है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको बताता है कि आपकी मनी रिसिप्ट्स, आपकी जितनी भी इनपुट्स है यानी जितनी भी आउटपुट्स आपने हैं उसको सेल करने के बाद आती है। क्या हुआ, हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, मान लीजिए 100 यूनिट में जो है प्रोड्यूस करती हूँ, 100 के बिकने के बाद 100 हम ये कह सकते हैं, या फिर एक टाइम पीरियड में हम उसको मेजर करते हैं तो टाइम पीरियड को हम मेंशन कर सकते हैं। सबके बिकने के बाद आपको जो भी रिसिप्ट्स मिलती है वो हमारी, जो भी मनी रिसिप्ट्स हमको मिलती है वो हमारी टोटल रेवेन्यू होगी। यानी पर यूनिट के बिकने से हमको कोई लेना देना नहीं है, जितनी भी यूनिट्स बिक चुकी है उनका जो एवरेज आपको लास्ट में मिल गया है, यानी जो टोटल आपको एंड में मिल गया है वो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। अब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, पी है हमारी प्राइस, क्यू है हमारी क्वांटिटी। मान लीजिए कि 10 रुपीज प्राइस है और क्वांटिटी जो है मैं वो 10 सेल करती हूँ, तो हमारा टी आर क्या निकल के आएगा, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। दिस इज टी आर, दिस इज प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी। बेसिक क्वेश्चन आपके इसी तरीके का आ सकता है कि मान लीजिए टी आर आपको गेट करना है 10 रुपीज पर यूनिट में हमको गुड्स और सर्विसेज को सेल करना है और मैंने 20 यूनिट्स उसकी सेल की है, तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 20 इक्वल्स टू 200 हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। क्लियर है। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू को आपको बॉक्स में एक और फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब हम मार्जिनल को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेल। आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं तो उसके बदले आपके टोटल में डिफरेंस आता है। मान लीजिए कि मैंने जो है जैसे आपने अभी यहाँ देखा 100 जो है वो आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा था, ठीक है। किसकी वजह से मिल रहा था स्टूडेंट्स, कि हमने 10 यूनिट सेल की 10 रुपीज पे, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 10 रुपीज पर ही 20 यूनिट्स नहीं कह सकते हैं हम यहाँ पर, 11 यूनिट्स हमने सेल करनी है, ठीक है। तो आप इसको मेजर करेंगे, इन दोनों को हंड करने के बाद 110 आया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस निकला आपने 10 का, तो 10 जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। कैसे निकाला मैंने, देखिए 10 इंटू 10 से 100 हो रहा था टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब मार्जिनल मैंने एक और यूनिट सेल कर दी, यानी मैंने सेल की है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब हमने प्राइस 10 रुपीज ही रख रखी है और हमने क्वांटिटी जो चेंज कर दी, हमने 11 क्वांटिटी सेल कर दी है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने सेल कर दी, उससे क्या हुआ, आपकी टोटल रेवेन्यू चेंज हो गई, टोटल रेवेन्यू चेंज होकर 110 हो गई, 110 हो गई, तो इससे 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो टी आर एन का मतलब होता है प्रेजेंट जो भी आपको मिलता है, प्रेजेंट हमको 110 मिला तो यहाँ हमने 110 लिख दिया। प्रीवियस वाला टी आर एन माइनस 1 का मतलब प्रीवियस वाला जो है 100, तो दोनों को आप लेस करेंगे, लेस करने पे आपको 10 मिलता है, दिस इज एम आर, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा फॉर्मूला एक और है हमारा, एम आर इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। हम इसको मेजर कैसे करेंगे, डेल्टा टी आर का मतलब होता है कि आपके टोटल में क्या डिफरेंस आया, टोटल में मेरे डिफरेंस आया है 10 का, ठीक है। अब हम कहेंगे क्यू, क्यू क्या है आपका, कितने का डिफरेंस आया, डेल्टा क्यू का मतलब होता है डिफरेंस। आपने पहले 10 बेचे थे, बाद में 11 बेचे, दोनों में से लेस करेंगे तो 1 आया, तो 10 डिवाइड बाय 1 करने पर भी आपका 10 एम आर आता है। तो आप दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर गेट द एम आर, कैलकुलेटिंग द एम आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से देखते हैं, टी आर इक्वल्स टू एम सिग्मा एम आर। सिग्मा एम आर का मतलब होता है कि आप इस चीज को जितनी बार भी आप टोटल में चेंजेस करते हैं उन सबको एक एक बार ऐड करते चले जाएं, जितने भी एमआर आपको मिल रहे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। ये आपको तब क्लियर होगा जब आपका टेबल क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एआर, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। इट इज द सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सेम होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी के, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, टी आर को क्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 है, ठीक है। हमारी जो क्वांटिटीज हमने सेल की थी वो 10 थी, हमने यहाँ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास में 10 आता है, वो है प्राइस।
आपका AR हमेशा प्राइस के इक्वल होगा, यानी AR से हम प्राइस को निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपली कहती हूँ कि मैंने 100 रुपये लगाकर जो है 10 यूनिट परचेज की है, तो मेरी पर यूनिट कितने की पड़ी। बेसिकली आप यही करेंगे कि 100 डिवाइड बाय 10, यानी 100 डिवाइड बाय 10, और आपका जो आंसर आएगा वो 10 होगा, और 10 जो है वो आपकी पर यूनिट की प्राइस होगी। क्लियर है। तो ये जो है हमारा TR, MR और AR है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, और ये ही पढ़ने के बाद आपको टेबल को डायग्राम समझ में आएंगे। तो क्लियरली मेंशन करें अपने दिमाग में कि इनको पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।